पेयर ऑफ लाइंस। अब हम देखेंगे पेयर ऑफ लाइंस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहला हमारे पास आया था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जैसे एक लाइन है M, ये लाइन है M और ये लाइन है L। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये आगे चल के कभी भी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। इसका मतलब कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। देयरफॉर दे आर नोन एज द पैरेलल लाइंस। द टू लाइंस इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट वन अनदर एट एनी पॉइंट। ये आगे चल के किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। आपने याद रखेंगे पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे। Two lines are said to be intersecting lines if they have only one common point. The common point is called the common point of intersection. चलो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारी एक लाइन ये है, ये हमारी लाइन है X, ठीक है ना, और एक दूसरी लाइन इसको हमारी काट रही है, ये लाइन है हमारी Y, ठीक है ना। ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और ये वाला जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रही हैं, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? तो टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन दीज टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है जब भी दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे हमारी एक लाइन ये है, हमारी लाइन है A और B, इसको लाइन काट रही है ये वाली C और D, ठीक है ना। ये लाइन काट तो रही है लेकिन ये काट रही है 90 डिग्री पे। ये एंगल जो हो रहा है ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसलिए हम इन्हें कह रहे थे परपेंडिकुलर लाइंस। CD लाइन CD इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB और AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD, ठीक है ना। AB जो लाइन है CD के परपेंडिकुलर है और CD जो लाइन है AB के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उनमें हमेशा आपने याद रखना कि उनमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, है ना। ये हमारी लाइन है A B, ये हमारी लाइन है M और N। इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट ये है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटती हैं और वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, हम उन्हें कह देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन से हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमारे पास ये फिगर दे रखी है, इसमें से हमने देखना है कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है और कौन सी लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। तो आइए देखते हैं। ये हमारी जो नीचे वाली ये होगी हमारी PQ और ये हमारी जो लाइन AB है PQ को काट रही है, लेकिन वो एंगल बनेगी 70 डिग्री। हमने अभी पीछे किया था कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं उनका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, लेकिन ये 70 डिग्री। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। इसका हो जाएगा AB इज नॉट परपेंडिकुलर टू PQ, ये वाली नीचे वाली लाइन। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइन, नेक्स्ट हमारे पास लाइन CD हमारे 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। लाइन CD इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है लाइन EF भी 60 डिग्री बना ली है। ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, परपेंडिकुलर की हमें कितना एंगल चाहिए था? परपेंडिकुलर एंगल चाहिए 90 डिग्री, इसलिए हम लिख देंगे EF
नॉट परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एम एन। अब एम एन पी क्यू के साथ कितना एंगल बने 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर है। हम फिर लिख देंगे एम एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है ना, तो हमने देख लिया कि हमारी कौन कौन सी लाइन इसमें परपेंडिकुलर और कौन कौन सी लाइन हमारी परपेंडिकुलर नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली फिगर दे रखी है, इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है। इसमें हमने क्या बताना, नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब हमने इसके पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस बताना है, यानी कि एक हमारी लाइन पी है, एक क्यू है, एक एल है और एक एम है। ठीक है ना, लाइन ये जो हमारी पी है एल के भी परपेंडिकुलर है, एम के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल बना रही है 90 डिग्री का, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। पी परपेंडिकुलर टू एल, एक तो ये हो गया, और एक हमारा होगा क्यू भी है, क्यू परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है ना, और हमारा कौन सा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल परपेंडिकुलर टू पी, एल परपेंडिकुलर टू क्यू। ठीक है ना, ये हमारे आ गया परपेंडिकुलर पेयर, जो हमारी लाइंस परपेंडिकुलर है। अब हमने इसमें और क्या बताना है, इज दी लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एल। अब हम जो लाइन हमारी है पी, ये जो लाइन पी है ये एल के पैरेलल है, नहीं ये तो 90 डिग्री पे काट लिए, इसलिए हम इसका लिख देंगे नो, इट इज नॉट पैरेलल। पैरेलल का साइन हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, अब हमने नेक्स्ट हमारे से उनसे उन्होंने पूछा है, इज दी लाइन क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन पी। अब लाइन जो क्यू है पी के परपेंडिकुलर है, नहीं ये परपेंडिकुलर, ये तो पैरेलल है। नो इट इज नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये हमारा सम बिल्कुल जो हमारी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमारी पूरी सॉल्व हो गई। तो आपने देख लिया हमने कैसे कैसे ये पेयर्स निकाले हैं। तो आपको भी ऐसे ही अपने सम करने जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में आएंगे और जो आपको अपने एग्ज़ाम में भी आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ शेप्स दी हुई हैं, अब इनको हमें बताना है कि इनका नाम क्या है। ये तीन साइड्स हैं इसकी, इस शेप की, ये मतलब ट्राइंगल हो जाएगा। इतनी साइड्स हैं इसकी, 3 साइड्स। ये नेक्स्ट हमारे 4 साइड्स है। ठीक है ना, इसे हम क्या देखते हैं, ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ये इसकी 4 साइड्स हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी इसकी 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स को हम बोलते हैं पेंटागन। 5 साइड से बोलेंगे पेंटागन, पेंटा मतलब कि 5। अब 6 साइड्स हैं, 6 के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्सा, इसलिए हो जाए हेक्सागन। हेक्सागन 6 साइड्स हैं, 7 साइड। अब इसकी 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स हैं। 7 साइड के लिए इसका हमारे पास आएगा हेप्टागन। इसकी 7 साइड है। तो जो हमारा 8 साइड वाला होता है, नेक्स्ट हमारे पास 8 साइड वाला, 8 साइड वाला हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं ऑक्टागन। ठीक है ना, आई होप दैट कि आपको ये सारी शेप्स पता चल गई होंगी, शेप हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल है, 3 साइड के लिए ट्राइंगल, 4 साइड के लिए स्क्वायर, 5 साइड्स के लिए पेंटागन, 6 साइड्स के लिए हेक्सागन, 7 साइड्स के लिए हेप्टागन और 8 साइड के लिए हमारे पास आया था ऑक्टागन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं? ट्राइंगल्स हम पहले तो करेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स, पहले हम करें बेस्ड ऑन एंगल्स। ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा ट्राइंगल जो आता है वो होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब हमें पता है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है ना। इसका क्या होता है कि इसकी हमारी इसकी आपको पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। अगर तीनों की तीनों साइड्स इसकी 90 डिग्री से कम हों उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। इस एंगल ऑफ साइड्स लेस देन 90 डिग्री उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का होता है जिसकी एक साइड राइट एंगल होती है। वन एंगल इज एन राइट एंगल व्हाइल द अदर्स 2 एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है ना। अब हमारा जो होता है एक साइड इसकी राइट एंगल होती है और जो बाकी की होती हैं वो एक्यूट एंगल होता है। ये हमारी होगी 90 डिग्री की और ये हमारी जो बाकी के 2 साइड बचती हैं ये वाला और ये वाला एंगल, ये एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है ना। इसकी वन साइड होती है, वन साइड 90 डिग्री, बाकी बची साइड होती हैं वो होती हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक साइड तो हमारी 90 डिग्री की होती है और बाकी की साइड हमारी 90 से कम होती है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा होता है? वन ऑफ द एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल व्हाइल द अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये है कि एक साइड तो उसकी ऑब्ट्यूज होती है, ऑब्ट्यूज मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ऑब्ट्यूज है। और बाकी की जो साइड्स होती हैं वो हमारी होती हैं 90 डिग्री से कम। तो हम बना लेते हैं ट्रायंगल कैसा होता है। ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके का होगा, ये तो मान लो आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल। मान लो ये हमारा हो जाए 90 से अबव, मीन्स कि ये 120 डिग्री है, ठीक है। बाकी के जो एंगल होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, बाकी जो एंगल होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है ना। अगर ये हमारा 120 है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, ये 120 है, बाकी हमारा बचा 60 यानी कि 30 और 30, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि एक साइड तो उसकी 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और बाकी की जो 2 साइड्स होती हैं 90 डिग्री से कम होती हैं, ठीक है ना। वो 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल कितना है, ठीक है ना। ये तो थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन दी एंगल्स। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन लेंथ। आर्म्स की लेंथ के हिसाब से हम उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। चलो आइए चलते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो आपको वैसे तो मैंने बता ही दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, उन्हें कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी ये तीनों लाइन्स सेम होती है, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। इसकी तीनों साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन ये तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड आ गई इसकी टाइप वो है कि हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? 2 साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिनकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो हमारा कुछ इस तरीके का बनता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स
सेम हो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास आई थी थर्ड वाली, थर्ड और लास्ट लाइन हमारे स्केलन ट्रायंगल, उसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। अब हमारा स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ्स। जो ट्रायंगल के तीनों साइड होती हैं उनकी लेंथ सबकी डिफरेंट होती है, कोई भी एक दूसरे से सेम नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्केललेस ट्रायंगल। ये हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये हमारा कुछ ट्रायंगल इस टाइप का हो जाता है, ये भी लेंथ अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। इसका मतलब कि पहले मैंने बताया था आपको ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ्स, तीनों साइड की डिफरेंट लेंथ, इसे हम कहते हैं स्केललेस ट्रायंगल। आई होप दैट कि आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ आ गया होगा। एक तो हमने किए थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, और एक हमने किया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड्स। नेक्स्ट हमारे पास था 2D एंड 3D शेप्स। 3 डिमेंशनल शेप्स कौन सी होती हैं और 2 डिमेंशनल कौन सी होती हैं। 2 डिमेंशनल तो हमारे पास नॉर्मल जो आ जाएंगी, स्क्वायर है आपका, रेक्टेंगल है आपका, सर्कल है, ये सारी हमारी आती हैं 2 डिमेंशनल में। अब हमारे पास तो मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल तो हमारा 2 डिमेंशनल है। अगर हम सर्कल को 2 सर्कल लेते हैं, उन 2 सर्कल्स को किसी हाइट पे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा बन जाता है सिलेंडर। ये हमारी हो जाएगी 3D फिगर। अब नेक्स्ट हमारे पास शेप, जैसे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर के सारी चारों की चारों साइड सेम होती है। अब स्क्वायर से हमारी 3D फिगर कौन सी बनेगी, स्क्वायर से बनेगा हमारा क्यूब। ये हमारा बन गया क्यूब। ये हमारी 2 डिमेंशनल है और ये हमारा 3 डिमेंशनल है। नेक्स्ट हमारे पास 2D जो फिगर आ जाएगी, जैसे हमारा रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास ये 2D डिमेंशन है, ये 3 डिमेंशनल शेप्स है। क्यूब से हमारा क्या बनेगा, क्यूब से बनेगा क्यूबॉइड, इसमें भी रेक्टेंगुलर शेप आएगी। ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और इसकी कुछ थिकनेस भी है, इसलिए ये हमारे 3 डिमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास 2 डिमेंशनल फिगर आई थी है ट्रायंगल। ट्रायंगल से हमारा या तो एक तो प्रिज्म बन सकता है, ठीक है ना, या फिर हमारा बन जाएगा पिरामिड। ट्रायंगल से हमारी तो कोन भी बन सकती है। ट्रायंगल ये हमारा 2 डिमेंशनल है। अगर हम ट्रायंगल के नीचे कोई सर्कुलर चीज़ फिक्स कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा कोन। कोन का ये तो होता है वर्टेक्स, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, ये हमारा होगा सर्कुलर सरफेस, ये हमारा 3 डिमेंशनल। जो भी आपके बुक में समझे हैं वो आपको ऐसे करने हैं और एग्जाम में भी आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। आई होप दैट कि आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।